हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता, सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना। ठीक है, स्टार्ट किया जाए ना। अरे ठीक हूँ, चलो वो सब छोड़ो, साइड करो। अब ऑडियो वीडियो बता देना। होप यू आर फीलिंग बेटर। वो सब अब साइड करते हैं। तो ऑडियो वीडियो ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज थोड़ा सा वर्ड पावर ले लिया है ज़्यादा, सिनोनिम्स वगैरह वो कैप का पार्ट आज ज़्यादा लिया है। बहुत क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज तो चल ही रहा था। चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब तबीयत के बारे में कोई नहीं पूछेगा, बहुत पुराना न्यूज़ हो गया। चलो अब बताओ। कोल माइंस कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर परसेंटेज ऑफ द रिसोर्सेज विच कॉज डैमेज ऑन द एनवायरमेंट। हाँ तो बता दो। लेट्स स्टार्ट। रिफ्रेश कर लेती हूँ। डैमेज ऑन द इन्वायरमेंट नहीं होगा, आएगा मैम। अ मेजर परसेंटेज नहीं आएगा। क्या है, मैं क्या बोल रहे हो? स्टक नहीं हुआ था। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि मैम ये जो थोड़ा सा ये वाला चीज ना बहुत प्रॉब्लम करता है आपके दिमाग में। देखो कुछ बच्चे हैं जो ओवर थिंक कर जाते हैं कि मैम ये कॉज तो प्लूरल वर्ब है, तो ये परसेंट ये लगेगा ना, ये लगेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला में थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे लगेगा कि मैम ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ये ऑब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट तो परसेंटेज होना चाहिए ना। मेन सब्जेक्ट तो परसेंटेज होना चाहिए, तो परसेंटेज सिंगुलर है तो कॉजेज लगा दो। ये बताओ क्या चीज डैमेज करता है? क्या चीज डैमेज करता है? डैमेज आपको एनवायरनमेंट को क्या चीज करता है? परसेंटेज नहीं करता है। द सोर्सेज डैमेज करता है। सोर्सेज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। और डैमेज ऑन द नहीं होता है, इट्स अ डैमेज टू द एनवायरनमेंट। टू यहाँ पे अ मेजर परसेंटेज ऑफ द सोर्सेस, वो सोर्सेस जो डैमेज करता है, डैमेज सोर्सेस करता है, परसेंटेज डैमेज नहीं कर रहा। ओके ठीक है, डैमेज ऑन द नहीं होगा, डैमेज टू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, वेरी गुड। मच स्टूडेंट्स नहीं होगा ना। वरीड अबाउट द कंटिन्यूइंग वायलेंस, चिंतित है लगातार होने वाले वायलेंस को लेकर। मच स्टूडेंट्स नहीं होगा। स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है, और हम काउंटेबल चीजों के साथ मच नहीं, मैं नहीं लगाते हैं। मच तो मात्रा बताता है, बट यहाँ पे संख्या बताई जा रही।
एवरी कम्युनिटी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कम्युनिटी के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद देखो एवरी तो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, सही है। एवरी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, यहाँ तक तो सब सही है। ये इट्स नहीं होगा ना, ये इट्स का मतलब क्या है? इट इज, इट वॉज या इट हैज, हमें ये वाला इट्स चाहिए। ये इट्स के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए होता है, यहाँ पे एक नाउन है, इनका जनरेशन, इनका नेक्स्ट जनरेशन, नाउन है ना, तो ये वाला इट्स चाहिए। ये वाला याद रखना, ऐसा वाला एरर्स बहुत आता है बैंकिंग एसएससी सब में आता है इट्स वाला। विच मास्टर की, विच विल ओपन ऑल डोर, सही है मैम। और ये क्या क्या ड्रामा कर रहे हो? ये तो पता नहीं, इतना पीटूंगी मेंस बैच में आके ना, ये सब ड्रामा करोगे मैम। टू के साथ जब भी बी आ गया ना तो हमेशा या तो थर्ड फॉर्म चाहिए या तो आईएनजी चाहिए, ठीक है? थर्ड फॉर्म आईएनजी चाहिए, लेकिन हम बी के बाद नाउन भी लगा सकते हैं। ही विल बी अ डॉक्टर, आगे जाके डॉक्टर बनेगा तो बी के बाद नाउन भी आ सकता है। ही विल बी सक्सेसफुल, वो आगे जाके सक्सेसफुल बनेगा, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। तो हम बी के बाद ही विल बी ऑनेस्ट, ही विल बी काइंड, ही विल बी गुड, ही विल बी पोलाइट, तो बी के बाद हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, बी के बाद नाउन भी लगा सकते हैं। लेकिन बी के बाद अगर कोई वर्ब आता है ना तो V3 रहेगा पैसिव में और आईएनजी रहेगा एक्टिव में। तो एलन मस्क डिटरमिन्ड है, क्या चीज को डिटरमिन्ड है? ही विल बी मतलब डिटरमिन्ड टू बी सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल रहेगा जो भी काम जिस क्षेत्र में भी जाएगा। तो बहुत पीटूंगी जो ना क्या लगा रहे, टू बी सक्सीडेड, एलन मस्क इज डिटरमिन्ड टू बी सक्सीडेड, पैसिव में लेके चले जाओ, नो एरर है। नो एरर है, जहां भी बी लिख देंगे हम V3 लगा दें। चोजन नहीं होगा, जो भी फील्ड में वो चुनेंगे ओके उसमें सक्सेसफुल होंगे। ये जनरल एक जनरल बात कही जा रही है प्रेजेंट है, चोजन कहाँ से हो जाएगा? ये तो चूजन, चोजन V3 है V3 नहीं लगेगा। किस में हैव लगाओगे? किस में हैज लगा रहे पता नहीं। इन छूट गया है। डिस्पाइट के साथ हर बच्चा को पता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, तो क्वेश्चन भी गलत है और यहाँ भी गलत। कौन वाला करेक्ट है? हाँ तो ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगा के यूज करना है, नहीं लगता। और काइंडली आंसर सब ना चैट जीपीटी से बना बना के मत भेजिए, ओके? चैट जीपीटी जो है ना, मतलब इस पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है? इस पे पूरा भरोसा नहीं करना है, सब जगह ये सही नहीं होता है। वो ना 2-3 आंसर को करेक्ट बता देगा, तो इस पर भरोसा करना नहीं है। और सैटिस्फैक्टरीली, सैटिस्फैक्टरीली का मतलब संतोषजनक, अच्छे खासे कंटेस्टेंट लोग हैं जो रजिस्टर करेंगे कॉन्टेस्ट में इन ऑर्डर फॉर इट टू टेक प्लेस।
ठीक ठाक संख्या में कंटेस्टेंट। चैट जीपीटी से आंसर बना बना के भेज रहे हैं। सेटिस्फैक्टरीली क्या है? एडवर्ब है। हमें एडवर्ब नहीं चाहिए। नंबर ऑफ कंटेस्टेंट, ठीक ठाक संख्या में कंटेस्टेंट। ओके, हमें नाउन की विशेषता बतानी है ना, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। ओके, और ये तो एडवर्ब है तो ये तो हट गया। ओके, और देखो अ नंबर, न द नंबर के साथ नाउन प्लूरल आता है ना। नंबर ऑफ कंटेस्टेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ कंटेस्टेंट, ये भी हट गया। सेटिस्फैक्शन तो होगा नहीं, इन द सेटिस्फैक्शन, इन द ठीक ठाक संख्या में, a satisfactory number of contestants. प्लीज इसका आंसर रॉन्ग मत करना, इससे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हो। बी, हाँ यहाँ पे ना हमें अपना वर्ब मिल गया है। And the next class of wave or oscillation detector is the magnetic detector. हमें अपना वर्ब यहाँ पे मिल गया। ये वर्ब लगा है किसके लिए? नेक्स्ट क्लास से लिए। अब हमें वर्ब चाहिए ही नहीं, और ये वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब है, और ये आईएनजी है। हम आईएनजी को वर्ब तब मानते हैं ना जब उसके पहले कुछ इज एम आर लगा है। इज एम आर लगा है, नहीं लगा, इसका मतलब वो वर्ब है ही नहीं, और हमें वर्ब चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें तो अपना वर्ब मिल गया। और डिपेंडिंग कहाँ चला गया? डिपेंडिंग अपॉन होता है, डिपेंडिंग इन नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द पावर। ओके, शुरू में तो वो थोड़ा सा घबराई हुई थी, बट बाद में उसने ब्लर्टेड आउट, उसने सारा सच्चाई उगल दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये टू के साथ ये टू का कॉम्बिनेशन आता है, टू से, यहाँ भी टू से, ये हट गया, ये हट गया। हाँ बताओ अब। शी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट, शुरू में तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी, घबराई हुई थी। एनीथिंग आएगा, वेरी गुड सौरभ, क्योंकि ये नेगेटिव, टू नेगेटिव का सेंस देता है ना। शुरू में वो कुछ भी बोलने के लिए ना, मतलब बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। टू नेगेटिव का सेंस देता है, और नेगेटिव के लिए हम एनी लगाते हैं। एनी 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 होगा, एनी। विदाउट के साथ, विदाउट भी नेगेटिव है, विदाउट समथिंग नहीं होगा, विदाउट एनीथिंग, हार्डली, हार्डली एनीथिंग, एनीथिंग होगा, नेगेटिव सेंस देता। ये तो बना लोगे।
बेड वर्ड आपको पढ़ाया है बेड वर्ड, मेड वर्ड अपने साथ इन्फिनिटिव लेता है, जीरन नहीं लेता है, ठीक है। तो आईएनजी तो होगा नहीं और नो करेक्शन होगा। और इन्फिनिटिव में भी कैसा वाला इन्फिनिटिव लेता है? एक्टिव वॉइस में बेयर वाला, बेयर बेयर, बगैर टू वाला इन्फिनिटिव, यहाँ टू लगाते। अगर ऑर्डर्ड वर्ड रहता ना तब टू लगा सकते थे। डॉक्टर ऑर्डर्ड मी टू टेक मेडिसिन। देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट विवाद चल रहा था कि हमें दूसरा सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, पास्ट टेंस में जा रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, पास्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और कहाँ से शैल पास्ट टेंस में आएगा? कहाँ से शैल पास्ट टेंस में आ जाएगा? और क्वेश्चन में भी शैल है तो हटा दो। हम शुड को पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज कर लेते हैं, शुड को पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज कर लेते हैं। देन वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट इफ वी शुड मूव, और देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट वेदर वी शुड मूव। देखो मैंने आपको नरेशन चैप्टर वगैरह में पढ़ाया था, देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट था, इफ भी डाउट बताता है, और वेदर भी हम डाउट के लिए यूज कर सकते हैं। अबाउट वेदर वी शुड, वेदर भी डाउट के लिए यूज। और एक चीज और बता दिया था कि अगर और नॉट लगा है ना, और नॉट लगा है आगे जाके, तो वहां पे आप वेदर का यूज करना, क्योंकि इफ के साथ और नॉट का यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो और नॉट लगा नहीं है, तो आप बोलोगे मैम इफ भी तो यूज हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस इसी का है ना, वी शुड मूव, इफ और वेदर का ही है, सिर्फ डिफरेंस इसी का है, और दोनों तो डाउट बताता है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे इफ भी लगा है और डाउट भी वेदर भी लगा है, अगर बाकी का सारा चीज सेम है, उस केस में हम वेदर को प्रायोरिटी देते हैं। बिकॉज जनरली, क्योंकि इफ जो है ना, ये डाउट के साथ साथ कंडीशन भी तो बताता है, और वेदर जो है सिर्फ और सिर्फ डाउट बताता है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता ना, तो हम इसको भी टिक कर सकते हैं, बट दोनों आ गया, प्रायोरिटी देना है तो वेदर इज फॉर डाउट। ये तो बना लो गोल्डन रूल, इफ कंडीशन के लिए। हाँ, इफ ही काम साइल को। अब लगातार आपका प्रैक्टिस अलग अलग चलेगा। इफ यू हैड आस्क्ड मी, अगर आपने मुझसे पूछा होता ना, तो मैं तुम्हें बताया होता कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना। ये तो गोल्डन रूल है, ये तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, विल तो होगा नहीं, और हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 होगा ना, वुड प्लस वाला नहीं होगा, वुड हैव। परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, इसको भी परफेक्ट ले। फिल अप द ब्लैंक्स। देखो सेंटेंस का थोड़ा सेंस समझिए। नो एक्सपेंसेस, कोई खर्च को छोड़ना नहीं है। स्पेयर का मतलब है लीव,
तो बोलते हैं ना, आई वोंट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। किसी तरह का खर्च छोड़ना नहीं है, मतलब खुल के खर्च करना है शादी में। तो एक्स्ट्रावेगेंट होगा ना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है बहुत खर्चीला। रीजनेबल का मतलब है ना कम ना ज्यादा। मिडलिंग का मतलब होता है मॉडरेट। और मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, कोई भी चीज साइज में है, बड़े पैमाने पे है। बट चूंकि यहाँ खर्च की बात हो रही है ना, तो एक्स्ट्रावेगेंट अक्सर जरूरत से ज्यादा खर्च के लिए यूज होता है। द अक्यूज डैश टू द जज फॉर मर्सी। मिडलिंग का मतलब भी होता है मॉडरेट। अक्यूज्ड का मतलब है दोषी। दोषी ऑर्डर करेगा जज को कि मेरे पे रहम करो, ऑर्डर तो करेगा नहीं, आस्ट भी नहीं कहे। जनरली कोर्ट वगैरह में अप्लाई भी नहीं करते हैं, अपील करते हैं। अपील किया, अप्लाइड कहाँ से होगा? जज को अप्लाई थोड़ी करते हैं। अप्लाई हम किसी चीज के लिए करते हैं, किसी पर्सन के लिए थोड़ी करते हैं। अपील करते हैं किसी पर्सन को। अपील के साथ किसी पर्सन को कर रहे हो तो टू लगाना, और किसी बात के लिए कर रहे हो रहम के लिए तो पर लगाना। समुद्र मंथन का बैच, जब ये सब बैच आपका मेंस बैच खत्म हो जाएगा ना, तो समुद्र मंथन का नया बैच आएगा। 3 दिन समुद्र मंथन, 2 दिन प्रैक्टिस बैच चलेगा। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड इजिली। ये टू नेगेटिव सेंस देता है, जैसे आपने पढ़ा है ना, ही इज टू यंग, नेगेटिव सेंस दे रहा है, टू टेक डिसीजंस। अभी वो काफी अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए काफी यंग है। ही इज टू यंग, वो इतना यंग है कि वो अपना डिसीजन अभी खुद नहीं ले सकता है। उसी तरह कि वो इतना सुंदर है कि कोई भी उसको बेवकूफ नहीं बना सकता है। इतना मासूम है कि कोई भी, इतना इंटेलिजेंट है। अरे मासूम डी कहाँ से हो? इज टू इनोसेंट। यार थोड़ा सेंस लगाओ। सही, ही इज टू इनोसेंट। वो इतना इनोसेंट है। देखो ये वाला शायद ना आप समझ नहीं रहे हो, ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज टू यंग टू टेक डिसीजंस, मतलब वो इतना यंग है। ना का सेंस देता है, टू नेगेटिव सेंस देता है, वो इतना यंग है कि अभी डिसीजन नहीं ले सकता है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये न्यूज इतना अच्छा है कि ये सच हो ही नहीं सकता है। ये इतना यंग है कि अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इंटेलिजेंट होगा ना, मतलब इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि कोई भी इसको, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। Mr. Tripathi was dismissed for the dash act of helping his students cheat on the exam. स्टीड फास्ट का मतलब होता है बहुत जिद्दी। मेरिटोरियस का मतलब होता है बहुत गुणवान लोग होते हैं, पूरे मेरिट से भरे हुए। प्रिस्टीन का दो मतलब होता है, एक प्रिस्टीन का मतलब प्योर भी होता है, और एक प्रिस्टीन का मतलब है बहुत एंशिएंट, प्राचीन।
तो कोई टीचर अपने स्टूडेंट को चीटिंग करवा रहा है तो वो करप्ट है ना। अनकॉन्शनेबल का मतलब है अनैतिक है, अनएथिकल। डिग्निटी का सिनोनिम बता। डिग्निटी का मतलब होता है ना सम्मान, एस्टीम, रिस्पेक्ट, ऑनर, वनरेशन, सबका मतलब है रिस्पेक्ट वगैरह किसी। तो इमोरल तो अनैतिक, कॉमननेस, चैग्रिन का मतलब है कंट्रोल से बाहर, ओके, वाइल्ड, अनकंट्रोल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत डिसेंट है, बहुत सम्मानीय, रिस्पेक्टफुल, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी। वेरी गुड। रेवरेंस, रेवरेंस बोलिए। रेवरेंस का मतलब भी है सम्मान। डेफिकेट, डेफिकेशन प्रोसेस होता है ना, आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, स्टूल के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो चाइड का मतलब तो डांटना, फटकारना, सिनोनिम बताना है। चाइड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, रिब्यूक करना। क्वेंच का मतलब है जैसे प्यास बुझा रहा है कोई, सेटिस्फाई कर रहा है। इंजेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अंदर लेना, इनहेल करना या अपने अंदर लेना। और डेफिकेट का मतलब है बाहर थ्रो आउट करना, ठीक है। डेफिकेट कोई भी गंदा चीज बाहर निकालना, इवैक्यूएट करना। सिक्रीशन भी होता है ना, बाहर जाता है बॉडी से, सिक्रीट कर रहा है। कार्नल, चेस, सेंसुअल, डिसेंट एंड स्पिरिचुअल। हाँ, पर्ज करना, खाली करना। देखो का आपके लाइफ में दो चीजें होती है। अब शारीरिक का स्पेलिंग तो मेरे को अच्छे से आता ही नहीं। एक होता है शारीरिक और एक होता है भौतिक, स्पिरिचुअल। ठीक है, आपके शारीरिक फिजिकल बॉडी है और ये आपकी आत्मा स्पिरिचुअल है और ठीक है, जिसको हम मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल इज आपके लाइफ का भौतिक सुख सुविधा, और ये इमटेरियल जो अपनी अपनी लाइफ में कमाया है, ईमानदारी है नॉल वो सब। ठीक है, तो फिजिकल में चेस्ट का मतलब तो प्योर हो गया। तो फिजिकल भौतिक चीजों के लिए सेंसुअल आता है। इसी को हम कार्नल का मतलब भी होता है शारीरिक, भौतिक, फिजिकल, सेंसुअल। और डिसेंट तो बहुत सिविलाइज्ड है, और स्पिरिचुअल इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल, वर्ल्डली, वर्ल्डली प्लेजर का मतलब है भौतिक सुख सुविधा, बोला फिजिकल के सेंस। तो कार्नल इज सेंसुअल, सेंसुअल इज ऑल्सो भौतिक। इसको बहुत लोग जॉनर भी बोलते हैं, बहुत लोग जॉनरे भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, जॉनर या जॉनरे। जैसे बोलते हैं ना, तुम किस जॉनरे का गाना गाती हो, कौन सा जॉनरे, कौन सा जॉनरे या कौन सा जॉनर है। जैसे क्लासिकल गाती हो या रॉक म्यूजिक है, वो सा टाइप का है। अलग अलग म्यूजिक्स होते हैं ना, कैटेगरी। तो जॉनरे का मतलब होता है कैटेगरी, किसी चीज का काइंड, किसी चीज का प्रकार, किस कैटेगरी, किस टाइप, किस काइंड। कैटेगरी। डेम्यूट,
डेमर, हाँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। दिस पीपल ना दे आर वेरी मीक, बहुत सीधे साधे कॉय शर्मीले टाइप ऑफ लोग होते हैं। वे वेरी सीपिश, बहुत जेंटल पोलाइट सीधे साधे शर्मीले टाइप ऑफ लोग होते हैं। तो हम्बल तो बहुत विनम्र हो गया, वो तो अलग सेंस में चला गया, बोल डाला हो गया। सोबर का दो मतलब होता, एक सोबर का मतलब होता है बहुत सोबर ड्रेस, मतलब वेरी सिंपल एंड ऑल, और एक सोबर का मतलब होता है ना वेरी सीरियस। कुछ लोग बहुत सोबर होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, कम बोलते हैं। कॉय, आपने एक ऐसा एक नॉवल क्या पोइट्री था, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, कभी मैंने इसको ग्रेजुएशन में पढ़ाया है। ये शायद, अब मैं गलत हूँ या सही हूँ पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ये एंड्रयू मार्वल के द्वारा लिखी गई एक पोएम थी। अब वो पोएम अपनी मिस्ट्रेस को डेडिकेट करता है, तो वहाँ यहाँ पे उसकी मिस्ट्रेस बहुत कॉय थी, मतलब बहुत शर्मीली टब्बू टाइप ऑफ। फैसाड, फैसाड, बैशफुल। फेस, फेस सामने करके आ गया है। फैसाड, किसी बिल्डिंग का फैसाड क्या होता है, उस बिल्डिंग का सामने वाला पार्ट। फैसाड का मतलब है किसी भी बिल्डिंग का, जैसे फेस आपका सबसे सामने फेस होता है ना, फ्रंट पार्ट, एक्सटीरियर वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम फैसाड, इंटीरियर तो अंदरूनी हो। डाइग्रेशन का मतलब होता है डेविएशन, रास्ते से अलग। डाउन वाल, द आंसर इज विनेर। विनेर का मतलब भी होता है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने कि वीर लोग हमेशा फ्रंट पे आके लड़ते हैं। और एक मैंने ये भी बताया था, ये वीर का मतलब होता है डेविएशन, अपने रास्ते से डेविएट होना, VEER। और ये तो मुखौटा, फ्रंट, एक्सटीरियर, जेम्बलेंस भी बोल सकते हो। हाँ, जेम्बलेंस, फ्रंट। एम्बुश, एम्बुश, एम्बुश करने का मतलब होता है ना छुप के अटैक करना। बुश, बुश का मतलब है झाड़, झाड़ में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, छुप कर, हाइड एंड अटैक, छुप कर अटैक करना। और डाइवर्ज का मतलब तो खुलासा करना, छुपना नहीं। ये भी एक दोस्तों चेज नहीं, वेले बोलते हैं, वेले, इसका मतलब भी होता है छुप कर, ठीक है, अटैक करना। बाकी फिट भी नहीं बैठ रहा है। फडल, कुछ नया दिख रहा है, लिख लीजिए। लर्क बोलते हैं ना, LUR के, लर्क का मतलब भी होता है छुप के रहना, अटैक करने के लिए। नहीं नहीं, फडल का मतलब अपसेट करना थोड़ी होता है। कहाँ हो भाई सब लोग। फडल का मतलब होता है ना रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब क्या होता है, रैटिफाई करना, लागू करना किसी भी चीज को। एक वर्ड होता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है, रेक्ट वर्ड है ना, जैसे करेक्ट वर्ड में, करेक्ट वर्ड में भी रेक्ट आता है। रेक्टिफाई करना मतलब सुधार करना, और रेटिफाई का मतलब है किसी चीज को लागू करना। एक्सप्लिकेट करना मतलब किसी भी चीज को ईज करना, एक्सप्लेन करना, क्लियर करना, एक्सप्लेनेशन। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। उसी तरह फॉडल का मतलब भी होता है कन्फाउंड, कॉन्फाउंड किया, कंफ्यूज। नॉन प्लस, फ्लमक्स, फ्लमक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूज हो। एम्यूलोरेट करना तो सुधारना हो गया।
वन वर्ड पे आ जाना, वन वर्ड। टू रमेज अबाउट इन अ प्लेस और कंटेनर इन सर्च ऑफ समथिंग। कभी कभी होता है ना कि किसी कंटेनर में कुछ रखा हुआ है और हम ढूंढ रहे हैं और एकदम बिखेर दिए हैं। कोई चीज ढूंढने के चक्कर में ना, मतलब वहां को, उस जगह को पूरा अस्त व्यस्त कर दे रहे हैं। ढूंढने के चक्कर में उस जगह को गंदा कर देना, अस्त व्यस्त कर देना। पोक कर रहे हो किसी को, पोक करने का मतलब होता है उकसाना, ये तो होगा नहीं। इंस्टिगेट करना, रेज करने का मतलब है ना, रेज आउट कर देना, नामो निशान मिटा देना। और एक्सकावेट करना मतलब एक्सकावेशन, खुदाई करना। फेरेट का मतलब होता है सर्च करना। और फेरेट है, मुझे लग रहा है एक तरह का कोई जानवर भी है। हाँ, कोई डॉग वॉग या उस जिसको हंटिंग, मतलब शायद ऐसा कुछ है। एक बार चेक करना, फेरेट एक तरह का डॉग वगैरह है, कुछ है, जानवर है, डॉग है, क्या है, जिसको यूज किया जाता है शिकार के लिए, शिकार की तलाश में, हंटिंग वगैरह के लिए। हाउंड टाइप से है ये, कुछ है फेरेट। तो फेरेट का मतलब भी होता है, रमेज का मतलब भी होता है ना, रमेज का मतलब भी होता है सर्च करना, तलाश करने के चक्कर में वहां सब चीज गंदा वगैरह कर देना, जिसको फेरेट। वेरी रूड और कोर्स, वल्गर। पोर्साइन, नहीं नहीं, जैसे काउ लाइक को क्या बोलते हैं? काउ लाइक इज बोवाइन। एस लाइक, गधे की तरह, एसेनाइन। गाय की तरह है मतलब बोवाइन है, मतलब सीधा साधा है, इनोसेंट है, कोई भी बेवकूफ बना के चल देगा। और एस मतलब गधे की तरह है, मतलब बेवकूफ है, ये तो मासूम है, ये बेवकूफ है। ओके, जैसे फॉक्स लाइक, लोमड़ी की तरह को क्या बोलते हैं? फॉक्साइन भी बोलते हैं, वल्पाइन भी बोलते हैं। ठीक है, चतुर है, बहुत चालाक है। उसी तरह जो पिग लाइक होता है ना, पिग लाइक, उसको हम बोलते हैं पोर्साइन। अब पिग का बॉडी देखा होगा, पिग का बॉडी थोड़ा सा बहुत फ्लैशी होता है, मोटा ताजा। तो ये तीनों का मतलब सेम है। एडिपोज, आपके बॉडी में एक एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू होता है जो फैट को स्टोर करके रखता है, ठीक है, फैट वगैरह। तो कारपुल कर लिया, तीनों का मतलब होता है मोटा ताजा, हट्टा कट्टा। तो ये तीनों तो होगा नहीं। जो लोग बहुत रूड होते हैं, बहुत बल्गर अभद्र होते हैं, बहुत रूड होते हैं, ये ग्रॉस का दो मतलब होता है। एक ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, कितना कुल मिला के ग्रॉस टोटल कितना, और एक ग्रॉस का मतलब होता है बहुत अनसिविलाइज्ड, वल्गर, अभद्र, जिसको बिहेवियर वगैरह नहीं पता। कुछ स्किन वगैरह कुछ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एडिपोज टिश्यू वगैरह पढ़ा होगा आपने 10th स्टैंडर्ड में, 10th 11th 12th का। ग्रॉस होगा, एक ग्रॉस का मतलब वल्गर भी होता है। ठीक है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई भी चीज करना बंद कर देना, सीज या स्टॉप कर देना, या एब्सटेन, कोई चीज को करने से परहेज करना, दूरी बनाना। इस बार आपका जब ये सब बैचेस खत्म होगा ना, मेंस आपका 20 तारीख को मेंस है ना, तो जब खत्म होगा तो इस बार प्रैक्टिस बैच 2 दिन का रहेगा, 3 दिन का समुद्र मंथन बैच रहेगा। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई थॉट समुद्र मंथन। डिसिस्ट करना, डिसिस्ट।
आ जाओ, idioms and phrases. The eradication of coronavirus is still a far cry. और ये बैच ना थोड़ा सा आपको क्लियर भी कर देना, ये बैच अभी सीपीयू मेंस तक नहीं जाएगा। कोई भी प्रैक्टिस बैच ना, क्लियर कर देती हूँ, कोई भी प्रैक्टिस बैच आज तक जब भी आया है 3 साढ़े 3 महीने का, 3 मंथ्स का आया, कभी कभी 3.5 मंथ भी हो जाता है। लेकिन इस प्रैक्टिस बैच को हमने सितंबर से स्टार्ट किया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तो चलो बीच में कुछ छुट्टी भी हो गई, लेकिन ये प्रैक्टिस बैच करीब करीब 4 मंथ्स का हो जाएगा। तो ये बैच बता देती हूँ, ये बैच खत्म हो जाएगा। आपका 20 को एग्जाम है ना, तो ये बैच मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम के 2-3 दिन पहले एंड हो जाएगा प्रैक्टिस बैच। और हमारे जो सीपीयू मेंस वाले बच्चे हैं ना, सीपीयू मेंस वाले बता देती हूँ, सीपीयू मेंस वाले बच्चे हैं, आपके बैच में इतना पढ़ लिया है ना आपने, ये बैच का लाइव भी देख लेना, आपके पास 1 साल तक रहेगा ही। और इस बैच में आपके पास प्रैक्टिस भी है, ठीक है, इस बैच में प्रैक्टिस बैच भी आपका 200-300 वीडियो है, वो सब कर लेना है, उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है, इतना कर लो, उसके बाद अपना मॉक्स वगैरह देते रहना, हो जाएगा। इसका 2 मतलब होता है, अब फार क्राई, फार क्राई का मतलब होता है, मतलब कोरोना वायरस को पूरी तरह से हटाना ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है, ये अभी बहुत दूर है, ठीक है, इट्स वेरी डिस्टेंट, अभी मतलब ये तुरंत होने वाला नहीं है। और एक फार क्राई का मतलब होता है ना, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम भी होता है, कोई, इट्स अ फार क्राई, फार क्राई का मतलब होता है कोई भी चीज किसी चीज से बिल्कुल अलग, एक इसका ये भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ अलग वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये अभी बहुत दूर है। कितना करोगे, कितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप अपने से करते रहना है। अब नया नया बैच आएगा ना, अचीवर 5.0 आएगा, अब नया समुद्र मंथन का बैच आएगा, 4 मंथ्स हो गया इस बैच में, हो जाएगा। पता नहीं क्या सोच रहे हैं सीपीयू को लेके, सीजीएल ना, ये सब दिमाग में मत हटाना, मतलब डाल लेना कि सीजीएल पोस्टपोन होगा, मतलब पता नहीं क्यों आप लोग के मन में ऐसा ऐसा आ रहा है, एक तो इतना डिले हुआ है, एक तो सीजीएल इतना डिले जा रहा है, 4 मंथ्स बाद आपका हो रहा है, उसके बाद भी मन में बैठाया हुआ है कि पोस्टपोन होगा। लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब है जन्नत, बेवकूफ को लगता है ना कि मैं तो जन्नत में हूँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, थर्ड वाला नहीं है, सपनों की दुनिया में रहना नहीं है, वो तो टू बिल्ड कासल्स इन एयर, हवा में किले बनाना, पाइप ड्रीम। फूल को लगता है कि मैं तो जन्नत में हूँ, है उसकी हालत बहुत खराब है, बट वो इतना बेवकूफ है, उसको लग रहा है कि सब ठीक ठाक है। तो टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड, ओके। कोर्ट केस में गया ना, मैं क्या बोलूँ, आप लोग बोलोगे तो फिर आप लोग को बुरा लग जाएगा। कोर्ट केस में जिस दिन सब चला गया ना, कहीं से भी सफरर तो आप ही लोग हो जाओगे। शी मे बी द प्रिंसिपल, नो डाउट वो प्रिंसिपल है, बट इट इज द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हु रूल्स द रूस्ट। प्रिंसिपल तो स्कूल की वही है, बट मेन कंट्रोल तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, मतलब पूरा कंट्रोल, रूल करते हैं पूरा। टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ,
एम्बैरेस करना, टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ मतलब किसी को एम्बैरेस करना, अपसेट करना, ना चाहते हुए भी एक्सीडेंटली। टू बी ऑल ईयर्स, मैं देख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा देखती हूँ स्टेनो वगैरह में कैसा क्लोस्टेस वगैरह आया था। ऑल ईयर्स मतलब एकदम टू बी इम्पेशेंट नहीं, ऑल ईयर्स मतलब पूरा कान लगा के ईगर होना सुनने के लिए, वेरी अटेंटिव। ओके, इम्पेशेंट नहीं होगा, जिज्ञासु नहीं होगा। टू लीव नो स्टोन अनटर्न ये तो इजी है। अभी मैं जैसे थोड़ा नेक्स्ट वीक में देखती हूँ, मैंने आप लोगों से वादा किया था वो कैप का सेशन में नेक्स्ट वीक मंडे वगैरह देख लेती हूँ क्या हाल है। वो कैप का वाईटी को एक्टिव करती हूँ, इतना ज़्यादा वाईटी तो कभी रुका ही नहीं है। वहाँ पे वो कैप करूँगी, फिर यहाँ वो कैप नहीं पढ़ाऊँगी, वहीं पे आप लोग आके प्रैक्टिस करो, देख ले दो, कोई कसर नहीं छोड़ना, हर मुमकिन कोशिश करना। आज थोड़ा सुबह से ना नेट का इशू है। टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, क्लोस्टेस्ट PQRS पैसेज तो यूट्यूब पे नहीं होगा, वहां तो बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं। टू रन लाइक एन हेडलेस चिकन, चिकन का सारा हेड का गायब है। टू डू मेनी थिंग्स कहाँ है, हाँ, टू डू मेनी मतलब मेन इसका होता है ना, कोई भी काम को ना ऑर्गेनाइज्ड नहीं करना, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में करना, सिस्टमैटिक वे में नहीं करना। मेक बिग फेम, मेक अरे मैंने तो शायद आंसर बता दिया, मेक बिग टाइम। बिग टाइम का मतलब है बहुत सक्सेस और नाम हासिल करना, मेक अ बिग टाइम। इन हॉट वाटर, इन अ शार, इन एडवांटेज, इन सस्पेंस। हॉट वाटर में होना मतलब मुसीबत में होना, ट्रबल में होना। आज लग रहा है क्लोज टेस्ट और वो सब नहीं है, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। क्रिएटिविटी, नेग्लिजेंस, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है लगाव, झुकाव, नेग्लिजेंस मतलब केयरलेसनेस। किसका स्पेलिंग रॉन्ग है? और विजडम में ना वाइज में एस लगाते हैं, ये वाइज में ई लगता है, एस नहीं ई लगता है, बट समझदार से जब समझदारी बनाते हैं ना तो इसका ई हट जाता है। विजडम का स्पेलिंग है WISDO। ट्यूशन ऑडियंस मेंडेशियस डेमोन्स्ट्रेशन। मेंडेशियस लोग बहुत डिसीटफुल होते हैं, धोखेबाज, करप्ट लोग को बोलते हैं, वेरी डिसीटफुल, करप्ट है। ऑडियंस दर्शक पता है। डेमोन्स्ट्रेट तो एक डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है धरना, और एक डेमोन्स्ट्रेट करना, सामने डेमो देना, शो करना। ट्यूशन का स्पेलिंग रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? TUI लगेगा, TIO है, बट ट्यूटर में आई मत लगाना।
ठीक है, ट्यूटर में आई नहीं लगता है, ट्यूटर में बगैर आई का होता है और इसमें लगेगा। मैट्रेस, मैथमेटिक्स, मैट्रिमनी, मटेरियल। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, मैथ MATH नहीं होता, मैथ मैटिक्स METICS। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिमनी तो शादी से रिलेटेड है, गद्दे को मैट्रेस बोलते हैं, तो यहाँ पे ई लगना चाहिए था। लवेबल, सॉल्यूबल, सुपरिटेंडेंट, मैनेजेबल। लवेबल का स्पेलिंग रॉन्ग है, सब में तो ई लग रहा है, यहाँ पे मैनेजेबल, यूजेबल। लवेबल में ई नहीं लगता, लव में ई लगता है, और लवेबल बनाते हो तो ई गायब हो जाएगा। लवेबल, ये वॉइस है। ओके, आई हैव टू डिपॉजिट सम मनी, वॉइस। मनी बी नहीं होगा, जो आंसर बी दे रहा है ना, मनी अनकाउंटेबल है, और ये जो हैव लगा है, ये जो हैव लगा है, ये तो आई के लिए लगा है, और सम मनी, सम के बाद मनी अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। काउंटेबल होता है ना, सम स्टूडेंट्स होता तब हम हैव लगाते। सम मनी कहाँ चला गया, हैज टू बी डिपॉजिटेड। ठीक है, हैव नहीं लगाना, मनी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होगा। सम के साथ वैसे प्लूरल भी आता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, काउंटेबल है तो प्लूरल। प्लीज एंटर बाय द मेन डोर। लेट द मेन डोर बी एंटर्ड बाय यू, प्लीज लगा दिया है, इजी है। द मेन डोर इज रिक्वेस्टेड यू, you are requested to enter by। Don't wear my shirt। सी नहीं होगा ना, क्योंकि वेयर का थर्ड फॉर्म, पैसिव बनाते समय वेयर का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लेट के बाद हम बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते, वो नो, और यहाँ भी बी के बाद वो ना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे देखो, यू आर नॉट टू वेयर, यू आर नॉट टू वेयर, इस सेंटेंस का तो पैसिव बना ही नहीं है। पैसिव तो तब बनता है ना जब इज एम आर के बाद कोई थर्ड फॉर्म आता है, इसका तो पैसिव नहीं बना, बट यहाँ पे बन गया। फॉरबिड करने का मतलब है मना करना, ना के सेंस।
Let's take him to the hospital. दो ऑप्शन हटा लो. We let him. We let him तो नहीं होगा. ये हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो we let him नहीं होगा. और यहाँ तो V3 लगा ही नहीं है, ये भी नहीं. और let वाला V3 लगा के तब बनाते हैं ना, जब let के बाद B लगा के V3, और to नहीं लगना चाहिए, to हट जाना. तो let him be taken to the hospital, he should be taken to the hospital. तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको B और C में कंफ्यूजन हो सकता है. C ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर का सेंस नहीं जा रहा. ओके, लेट्स टेक हिम, चलो उसको हॉस्पिटल ले चलते हैं. और एडवाइस वगैरह का सेंस जा रहा है ना, तो शुड लगा दो. इट्स टाइम टू टेक कॉफी. इट्स टाइम वाला सेंटेंस है, तो आप भी इट्स टाइम रखोगे. ओके, यहाँ तो देखो इन्होंने इट इज है तो वॉज में बदल दिया. इट्स टाइम. और हम जब भी इट्स टाइम वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो फॉर तो लगाना ही है. फॉर कॉफी, फिर टू बी टेकन. बी. शुड बी टेकन नहीं होगा. इट्स टाइम वाला सेंटेंस तो आपको बताया था हमने जब इन्फिनेटिव वाला पढ़ा था, एक्टिव पास. आज लग रहा है वो सब नहीं है. PQRS पैसेज. The conductor came in and said, "It is a bitterly cold night, and even at the far end of the bus, the wind cuts like a knife." चुभने वाली ठंड है. इट इज है तो इट वॉज में बदलेगा. हैड में तो बदलेगा ही. द कंडक्टर इवन सेड दैट. दो बार दैट क्यों लगाएंगे? अगर दिस रहता ना तब ये दैट. ये नेक्स्ट. अरे इतने ही तक है. क्या हो गया? स्टक हो गया बोर्ड. बोर्ड ही स्टक हो गया. आई थिंक इतना ही तक था. विकास बुलाने को विकास स्टक हो गया. इतने तक था लग रहा है. 45 में 41 आया है. बिकॉज ये देखो स्टक हो गया लग रहा है बोर्ड. एंड ऑफ द स्लाइड लिखा हुआ है ना. सब मुहावरे यूज करेंगे. हाँ, स्टक हो गया. खाना क्लास बंद कर दिया है।